हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 10 अगस्त। कल एक्चुअली हॉलीडे था, मार्केट क्लोज था इसलिए ट्रेड नहीं हुआ। तो आज ट्रेड करेंगे फिर से। वेट करते हैं। मार्केट जस्ट ओपन हुआ है, शार्प फॉल दिखाया है स्टार्टिंग में और यहाँ पे एक डाउनवर्ड की टेंडेंसी बना रही है। आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि नीचे ही जाएगा। इसका रीज़न क्या है, अगर डेली चार्ट पे देखें तो काफ़ी एक्सटेंड हो चुका है एक्चुअली, है ना। टॉप तक काफ़ी एक्सटेंड हो चुका है। इससे ज़्यादा एक्सटेंशन होगा कि नहीं आई डोंट नो, है ना। वेट करेंगे, हो भी सकता है। और देखते हैं कैसा रहता है कि डाउन दे के फिर ऊपर जाता है कि कम्प्लीटली डायरेक्ट टच करता है। बट इस लेवल तक तो जाएगा, वेट करेंगे, है ना। अभी कुछ ट्रेड लिया नहीं है, मार्केट जस्ट ओपन हुआ है। लेट्स सी। ओके, ऑलराइट, एक ट्रेड मैंने लिया है। सेटअप क्या है मैं बता देता हूँ। 30 मिनट चार्ट पे अगर जाएंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी बार हिट किया है यहाँ पे मार्केट ने, है ना। यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स हिट हुए हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे वापस हिट हुआ है। और 1 मिनट चार्ट पे अगर देखेंगे तो ये नीचे जाके यहाँ तक आया था, शार्प फॉल दिया, सॉरी, शार्प फॉल दिया, रिजेक्ट किया, यहाँ पे जाके 38% का रिजेक्शन बनाया था इसने, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैंने इसको इस लेवल्स पे शॉर्ट किया है। टारगेट लेवल्स, एसएल लेवल हमारा यहाँ पे है, टारगेट हमारा यहाँ पे है, इंटैक्ट है, इसको एक शॉर्ट किया है। वेट करेंगे। निफ्टी अभी प्रॉपर ट्रेंड बनाया नहीं है ना। अभी भी दो बोथ साइड में ट्रेडर्स है, बायर सेलर्स दोनों साइड में है। तो काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है, ऊपर से नीचे स्विंग कर रहा है। वेट करते हैं क्या होता है, देखते हैं, ठीक है। एक्चुअली मुझे वेट करना चाहिए था निफ्टी के ट्रेंड बनने का, बट इसका सेटअप इतना अच्छा बना है इसलिए मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है। वेट करते हैं, ठीक है, अपडेट देता हूँ मैं, कुछ चेंजेस आते हैं तो। ओके, ऑलराइट, एक और ट्रेड लिया है मैंने JSW स्टील में। सेटअप क्या है बता देता हूँ कि ये मार्केट बहुत दिनों से एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। JSW स्टील का इतना शार्प एक्सटेंड हुआ है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो ये रिट्रेस कर ही नहीं रहा था। ये विक बनाई थी, बहुत सारे विक ट्राई किए पर रिट्रेस किया नहीं है, ठीक है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये अच्छा खासा रिट्रेस देगा, क्योंकि आज मार्केट थोड़ा सा डाउन है। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा खासा रिट्रेसमेंट ऐसे लेवल तक देगा, इस एक्सपेक्टेशन में मैंने शॉर्ट किया हुआ है मार्केट को। सेटअप बता देता हूँ मैं। 1 मिनट चार्ट पे यहाँ पे शॉर्ट किया है ऐसे लेवल्स पे। टारगेट और एसएल हमारा ये लेवल्स है, ये हमारा एसएल है, ये हमारा टारगेट है। अभी इंटैक्ट है, वेट करते हैं, ठीक है। एक और ट्रेड में देख रहा था, नॉट अदानी पोर्ट्स, टेकम, टेकम का ट्रेड देख रहा था। हाँ, इसका भी ट्रेड देख रहा था। वेट करेंगे, अगर कुछ सेटअप मिलता है तो लेता हूँ, वरना वेट करेंगे। ओके, ऑलराइट, निफ्टी ने अच्छा खासा डाउनवर्ड मोमेंटम दिखाया है ना। वेट करते हैं, हमारे ट्रेड्स इंटैक्ट है अभी। एक फिर से बड़ी गलती हो गई, है ना। कांट बिलीव आई एम डूइंग द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, ठीक है। क्या रॉन्ग हो गया, मैं अदानी पोर्ट को यहाँ पे मैं शॉर्ट कर रहा था, ठीक है। करेक्ट सेटअप, करेक्ट पोजीशन, एवरीथिंग। ऐसे लेवल्स पे मैं अदानी पोर्ट को शॉर्ट कर रहा था और मैंने नोटिस नहीं किया, मैंने JSW स्टील को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। क्रेजी, आई नो इट्स क्रेजी। मुझे शॉर्ट करना इसको था, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया यहाँ पे गलत क्लिक करके, है ना। कांट डू एनीथिंग। और ये देखो कितना सही सेटअप था, 130 क्वांटिटी मैंने भरी थी, ऐसे लेवल्स पे था। 95, 130, ये तो रिस्क गलत है, 200 का रिस्क लिया था, नहीं 300 का ही था। एनीवेज 130 क्वांटिटी भरी थी, अब तक रीच हो जाता। अनबिलीवेबल मैन। ठीक है, JSW स्टील का ही रहेगा, इसका इवेंट तो सेटअप नहीं है। वेट करते हैं, टारगेट और एसएल हमारा सेट कर दिया है मैंने, देखेंगे कैसा होता है। एचएल टेक हमारा अभी भी इंटैक्ट है, इनसाइड द ट्रेड है। हम क्या करेंगे, एसएल को चेंज करके एट कॉस्ट कर देंगे, है ना। हमारा रिस्क में ज़ीरो कर देंगे अभी के लिए फिर, या तो यहाँ पे रिजेक्शन, ठीक है, ठीक है, एट कॉस्ट कर देते हैं इसको, है ना। ओके,
ऑलराइट, ये हमारे टारगेट के काफ़ी पास आ गया है, बट क्या हो रहा है कि अपने टारगेट के बहुत क्लोज आके ही वहीं पे स्विंग करे जा रहा है ना, हिट कर नहीं पा रहा है टारगेट को। वेट करेंगे, टारगेट हमारा इंटैक्ट है। हमारा एसएल हम क्या करेंगे, ऐसे लेवल्स पे लगा देंगे थोड़ा नीचे करके, है ना। उसके ऊपर ये 54.55 ऐसे लेवल्स पे एसएल हिट कर लगा देंगे। दूसरा हमारा जो ट्रेड है, जो हमने गलती से लिया है ऑब्वियसली, बट इंटैक्ट रखा था, वो हमारे एसएल के क्लोज आ चुका है। और जो हम नहीं ले पाए, है ना, वो देखो कितना फॉल दे दिया हमारे लोकेशन से। फिर से गलती यार, इतना फॉल दे दिया वो। ठीक है, क्या कर सकते हैं, वेट करेंगे हमारे ट्रेड्स का। इसको भी वेट करके देख रहा हूँ मैं तब से, क्या होता है। अपडेट देता हूँ, कुछ चेंजेस आते हैं तो। ओके, निफ्टी ने क्या किया है, काफ़ी रिट्रेसमेंट दिखाया सडनली, है ना। इस लेवल से काफ़ी ग्रीन कैंडल दिखा के रिट्रेस कर रहा है। इसकी वजह से हमारा जो ट्रेड है वो भी रिट्रेस कर चुका है काफ़ी। यहाँ से वापस से रिट्रेस कर रहा है ऐसे लेवल तक। वेट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं ये नीचे जाएगा, है ना। ऑलराइट, निफ्टी ने क्या किया है, एक बहुत ही कंटिन्यूस अप ट्रेंड दिखाया है। यहाँ से बहुत सारी बाइंग आई हुई है, और हमारा जो स्टॉक था जेएसडब्ल्यू स्टील का, उसका हमारा एसएल हिट हो चुका है। तो ये ट्रेड गलत हो गया। ये एक्चुअली तो ट्रेड लेना ही नहीं था। हमारा ट्रेड एक्चुअली था अदानी पोर्ट्स का, ये वाला ट्रेड था। इसके जगह हमने गलती से ये एग्जीक्यूट कर दिया है यहाँ पे, रॉन्ग क्लिक करके, अदानी पोर्ट्स की जगह जेएसडब्ल्यू स्टील क्लिक करके। ये ऐसे ब्लंडर ये फर्स्ट टाइम था। तो इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि तुम्हारा फोकस इतना कम हो गया है कि तुम गलत स्टॉक चूज़ कर ले रहे हो। ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। कि बी केयरफुल, ये भी नोट करके रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारा दूसरा जो स्टॉक है एचसीएल टेक का, वो अभी ऐसे पोजीशन पे है। 1 सेकंड, ये इसका पोजीशन है अपने टारगेट से जस्ट 10-20 पैसा छोड़ के, जस्ट 10-20 पैसा छोड़ के वापस अप मूव दिखाया है। ये निफ्टी का जो बाइंग हुआ था स्ट्रांग, उस पोजीशन पे, है ना। जैसे ही निफ्टी का रिट्रेस हुआ यहाँ से, तो वैसे ही हमारे स्टॉक ने भी अप मूव दिया है। तो होप करते हैं कि ये वापस नीचे फॉल देगा। डिपेंड्स ऑन निफ्टी, अगर निफ्टी रिवर्सल नहीं दिखाएगी तो आना मुश्किल है ना। और निफ्टी क्या कर रही है, पूरा ऊपर जा रही है, ये देखो क्लियर, इतना ऊपर जा रही है निफ्टी, है ना। तो वेट करते हैं, अगर ये रिजेक्शन देगी ऊपर आके, ये तो बाइंग हो रही है, ये इसका सेलिंग का ट्रेड्स नहीं है। ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है सारी। जितनों ने यहाँ पे सेल किया था वो सारी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये एक्चुअल ट्रेंड नहीं है, बट वेट करते हैं, अगर ये नीचे आती है तो हमारा स्टॉक भी नीचे जाएगा, ठीक है। टीएसएल हमारा यहाँ पे सेट है, ठीक है। अपडेट देता हूँ मैं, चेंजेस आते हैं तो। ऑलराइट, ये हमने एक ट्रेड शॉर्ट किया था, बट क्या हुआ, शॉर्ट करते इमीडिएटली ये हमारा एसएल हिट हो चुका। तो सेटअप क्या था बता देता हूँ। ये मैंने एक्सपेक्ट किया था ये यहाँ से जाके ऐसे जाके यहाँ पे फॉल दिखाएगा, तो ऐसे हायर पोजीशन पे जाके मैंने इसको शॉर्ट किया था, ठीक है। बट वो हुआ नहीं, इमीडिएटली इसने एक अप मूव दिखाया और मेरा एसएल ले गया। सेटअप 30 मिनट चार्ट पे भी करेक्ट ही था ये ट्रेड, है ना। इसका ये फॉल दिखाया था, यहाँ पे फॉल दिखाया था, तो और एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसे जोन तक पहुँचेगा, बट ठीक है, नहीं हुआ उसका, उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। ट्रेड सेटअप वगैरह करेक्ट था और एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जस्ट निफ्टी ने काफ़ी रिवर्सल दिखा दिया, इसकी वजह से नहीं हुआ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, ठीक है। वेट करते हैं, हमारा ट्रेड इंटैक्ट है अभी भी एक एचसीएल टेक का। देखते हैं क्या होता है, हमारा टीएसएल ना हिट हो जाए इसका, वो थोड़ा कंसर्न है। अपडेट देता हूँ मैं, कुछ चेंजेस आते तो। ओके, ऑलराइट, तो हमारे स्टॉक ने क्या किया है, रिजेक्शन दिखा के वापस मोमेंटम स्विंग दिया है। इस लेवल पे वापस जाके रिजेक्शन किया। ये इसका ये पुराना जोन था, यहाँ से अगर स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, ये इसका जोन था, यहाँ से रिजेक्ट करके नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। निफ्टी के ऊपर डिपेंड करेंगे, निफ्टी अगर काफ़ी नीचे जाता है, यहाँ से फॉल देता है अच्छा, तो हमारा ट्रेड हो सकता है फॉल दे के वापस एग्जीक्यूट हो जाए, है ना। टीएसएल हमारा इंटैक्ट है, वेट करते हैं, ठीक है। ओके चलो।
सो निफ्टी ने क्या किया, कम्प्लीटली रिट्रेस कर गया, जिसकी वजह से मेरा स्टॉक बिल्कुल ही नहीं मोमेंटम दे पा रहा है और ऊपर चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। मैंने अपना TSL भी थोड़ा सा और ऊपर मूव किया इस हिसाब से कि इसका जो अगर फिबो रिट्रेस ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा खींचेंगे बॉटम तक, तो 30% रिजेक्शन अराउंड यहाँ पे आता है, 38% रिजेक्शन। तो 38% रिजेक्शन के ऊपर रखा हुआ है मैंने कि अगर 38% का भी रिजेक्शन आता है तो भी एक वेट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ट्रेड अच्छा था, इसको लूज़ करना सही नहीं होगा, ठीक है। वेट करते हैं, मोमेंटम अगर दे पाती है तो लेट्स सी। निफ्टी की वजह से नहीं दे पा रहा है क्योंकि निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऊपर दे रहा है, ठीक है। एक और ट्रेड मैं देख रहा था बड़ी देर से, एशियन पेंट का ट्रेड है। उसने ऐसा ट्रेंड बनाया है, मोमेंटम आया नहीं है नीचे की तरफ, वेट करते हैं, कुछ मिलता है तो देखता हूँ, अपडेट देता हूँ मैं, ठीक है। ऑलराइट, तो हमारे स्टॉक ने अच्छा खासा फॉल दिखाया है, लेट्स सी, होप करते हैं कि ये हमारे टारगेट तक रीच करेगा, डिपेंड करता है ना। ओके, अपडेट देता हूँ मैं, कुछ चेंजेस आते हैं तो। ऑलराइट, ये एक और स्टॉक है जिसको मैंने शॉर्ट किया था, अनफॉर्चुनेटली इसका भी मेरा एसएल हिट हो चुका है, तो आज और कुछ करेंगे नहीं। आज अच्छा दिन था, अच्छा दिन अनफॉर्चुनेटली ख़राब हो गया, व्हाट कैन वी डू। तो ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था इस एक्सपेक्टेशन में कि ये यहाँ तक जाएगी, बट ये क्या हुआ, शार्प अप मूव और इमीडिएटली एसएल हमारा हिट हो चुका है, कुछ कर नहीं सकते इसका हम, ठीक है, वेट करेंगे। HCL टेक हमारा अभी भी इंटैक्ट है, वेट करते हैं। ऑलराइट, मैंने एक्चुअली एक और ट्रेड लिया है, सेटअप क्या लिया है बता देता हूँ मैं। मैंने इस लेवल्स पे इस ट्रेड को शॉर्ट किया है, इन्फोसिस को। शॉर्ट करने का रीज़न क्या था, अगर 30 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो इसने डबल टॉप बना के ब्रेक डाउन दिया था, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, और ये इस लेवल्स तक आ सकता था क्लीनली, ऐसे रेंज तक आ सकता था, बट यहाँ पे आ नहीं पाया, यहाँ से इस लेवल से रिट्रेस किया है। 3 मिनट चार्ट पे चेक करेंगे, ये यहाँ से रिट्रेस किया है, जो कि कोई बॉटम या कुछ था नहीं, ठीक है, रैंडम ओपन एरिया से रिट्रेस किया है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस लेवल्स को रीच करेगा, ठीक है। और इसने ये ट्रेंड बनाई थी और यहाँ पे जाके इसने ब्रेक डाउन दिया था, है ना, ये ब्रेक डाउन का लेवल्स था, और यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन बनाई थी और 50% का अराउंड रिजेक्शन था, 50 नहीं, 38%, 50%, हाँ बोथ ऐसे लेवल्स पे रिजेक्शन हुआ था। एक्चुअली शॉर्ट और ऊपर करना चाहिए था, हमने ऐसे लेवल्स पे शॉर्ट किया है, ठीक है, वेट करेंगे। निफ्टी के ऊपर है, निफ्टी कैसा मोमेंटम देता है। राइट नाउ निफ्टी ने क्या किया है, यहाँ से इसने भी अच्छा खासा डाउन मूव दिया है, बट 50% के फिबो से रिजेक्ट दे रहा है, ठीक है, 50% से रिजेक्ट कर रहा है। अब देखेंगे अगर ये यहाँ तक 60% क्रॉस करता है तो कम्प्लीटली नीचे आ जाएगा, बट अगर नहीं करता है तो ऊपर भी जा सकता है। ट्रेड हमारा इंटैक्ट है, ठीक है। इनफी, ये हमारा ट्रेड था, ये अभी भी इंटैक्ट है, इनसाइड है। हमारा जो मेन ट्रेड था HCL टेक वाला, वो अभी भी बीच में है, कोई मोमेंटम आया नहीं है, डाउन ट्रेंड दिया था अच्छा खासा, और विक भी बनाया है विथ वॉल्यूम नीचे की तरफ हैमर, सो प्रोबेबिलिटी है कि नीचे फॉल करेगा, बट अभी कंसोलिडेट कर रहा है, वेट करते हैं इसका, ठीक है, अपडेट देता हूँ कुछ चेंजेस आते तो। ओके, तो हमारा ये जो HCL का ट्रेड था, HCL टेक का, अनफॉर्चुनेटली वो नीचे गया नहीं, तो मुझे यहीं पे एग्ज़िट कर देना पड़ा ऐसे लेवल्स पे, है ना। और इन्फी का जो ट्रेड था हमारा, वो वापस जाके TSL हिट कर गया है। TSL हमने इस लेवल्स पे लगाया था, ये हमारी TSL की लेवल्स थी, तो TSL हमारा हिट हो चुका है, ठीक है। आज के लिए इतना ही था। ओवरऑल क्या रहा है हमारा, माइनस, इसमें लॉस, मल्टीपल लॉसेस, और सिर्फ इसमें एक 500 का प्रॉफिट रहा है। ओवरऑल -577 का कंप्लीट रहा है। अनफॉर्चुनेटली अच्छे ट्रेड्स थे, अच्छे हो सकते थे, स्मॉल मिस्टेक्स की वजह से गलत हो गया, है ना। जैसे ये ट्रेड था, ये पहली बात तो इसको अगर तुम रिस्क 400 की जगह अगर 300 रिस्क लेते, है ना, 300 रिस्क लेते तो तुम्हारा हो सकता है तुम इसको थोड़ा और नैरो करते, है ना, और हमारा टारगेट रीच हो जाता, और वो भी बहुत फास्ट, ठीक है, पहला गलती।
सेकंड गलती जो हमने ट्रेड देखी थी अदानी पोर्ट्स की, आई रिमेंबर, हाँ, अदानी पोर्ट्स की हमने ट्रेड देखी थी यहाँ पे, ठीक है। इस पोजीशन पे हमें ट्रेड लेना था अदानी पोर्ट्स का, हमने सेट किया था, हमारा ट्रेड सेटअप सेट किया था, 130 क्वांटिटी लेना था हमने, ये सोचा था। बट हमने ट्रेड लेते टाइम क्या कर दिया गलती करके, इसको यहाँ पे जैसे हमने ट्रेड लिया, यहाँ पे अदानी पोर्ट्स की जगह हमने गलती से JSW स्टील का ट्रेड ले लिया। तो बेसिकली ये ट्रेड लेना ही नहीं था, अनफॉर्चुनेटली ये हो गया हमारा एंट्री, ठीक है, ये गलती हो गई। और ये दोनों रॉन्ग होने के बाद से पूरा इमोशन के ऊपर चल गया और कंट्रोल हो नहीं पाया, ठीक है। सो ऐसे मिस्टेक्स होने नहीं चाहिए, ठीक है। 1 दिन 2 दिन हो सकता है, ये फिर भी लर्निंग फेज़ है, ग्रो करना है। तो आज के लिए इतना ही था, कल फिर से ट्रेड करेंगे, देखेंगे कैसा रहता है ना। ओके, बाय बाय।